ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर के नींदड़ में जमीन के लिए जंग जारी है। दूसरे दिन भी किसान डटे हुए हैं। जमीन समाधि सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। किसानों ने जेडीए के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जयपुर के नींदड़ में अन्नदाता आर पार के मूड में है। इसे लेकर जेडीए के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किसानों ने नींदड़ में जमीन समाधि सत्याग्रह का आगाज कल किया। रात भर किसान कड़ाके की सर्दी और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद डटे रहे। देर रात हमारे संवाददाता मनोज शर्मा वहां पहुंचे और जमीन समाधि सत्याग्रह का जायजा लिया। आज से सुबह से प्रारंभ हुआ यह सत्याग्रह प्रतीकात्मक रूप से 5 किसानों ने जो है अपने को ज़मीन के अंदर गाड़ा है और ये विरोध कर रहे हैं जेडीए का। इनका कहना है कि जेडीए जोर ज़बरदस्ती से इनकी ज़मीन को ले रहा है और उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। अब उसी को लेकर ये किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में दिख रहे हैं और इसी के चलते कड़ाके की सर्दी है, हल्की बूंदाबांदी भी है, लेकिन ये किसान अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं और सत्याग्रह को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक जेडीए हमारी मांगे नहीं मानेगा अब हम नहीं उठेंगे। ऐसा ही आंदोलन ये साल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज जो आंदोलन हुआ है उसके बाद लग रहा है कि अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक भी पहुँचे हैं, इनके जो किसान भाई लोग हैं वो भी पहुँचे हैं, महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ मौजूद है। सर्दी काफ़ी तेज़ है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये लोग मौजूद है। आइए इन्हीं में से बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत से और उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे हैं और आज से जो आपने ये शुरू किया है सत्याग्रह, इसका कब तक जारी रखने का विचार है? देखिए, जो मांग है वो तो पिछले 10 साल से हमारी एक ही मांग है। ये जो नींदड़ की ज़मीन वापसी है वो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि ये जो ज़मीन वापसी है, देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो चुका है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया है और ये जो ज़मीन वापसी है वो पुराने कानून के तहत की जा रही है, जो कि एक काला कानून है, किसानों का शोषण करने वाला कानून है, किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं करने वाला कानून है। और वही कारण रहा कि उस कानून में खामियां थी, तभी इस देश के अंदर नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि अगर आपको ज़मीन वापसी करनी है तो आप नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन उस पुराने भूमि अधिग्रहण कानून जो कि एक काला कानून है, किसानों के शोषण का कानून है, उसके द्वारा हम 1 इंच ज़मीन भी सरकार को नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अन्नदाता जो है वो अब साफ साफ कह रहा है कि सरकार जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेगी, जब तक हमारी जो मुख्य मांग है उस पर अमल नहीं करेगी, तब तक अब यह जो सत्याग्रह है, ज़मीन समाधि सत्याग्रह है, ये समाप्त नहीं होगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में अधिक से अधिक संख्या में और भी किसान लोग जो है वो यहाँ पर समाधि ले सकते हैं। सहयोगी मान सिंह के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी मनोज शर्मा का, जो कि जमीन सत्याग्रह जहां पर चल रहा है वहां पर मौजूद हैं। मनोज, रात बेहद मुश्किल थी, क्या दिन का उजाला कुछ राहत लेकर आया है किसानों के लिए? बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। रात जो है वो काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि कल रात को जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची थी तो हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और सर्द जो हवाएं हैं वो भी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो किसान है वो नींदड़ में अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो है डटे हुए थे। और बात करें आज की तो क्योंकि कल रात से ही जो है 2-3 बार हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद जो है अब सुबह से जो है मौसम काफ़ी ठंडा है, कड़ाके की सर्दी है, लेकिन उसके बाद भी जो किसान है वो डटे हुए हैं। राहत इन्हें कुछ नहीं मिली है। बात कहें प्रकृति की तरफ से जो सर्दी की जो सर्दी है वहाँ से राहत नहीं मिली। साथ ही साथ जेडीए की अगर बात करें तो उनका भी जो तानाशाही वाला रवैया है वो अभी बरकरार है। इन किसानों का यही कहना है कि हम कड़ाके की सर्दी के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे परिवार यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ हैं, हमारे महिलाएं यहाँ हैं, लेकिन कोई भी जेडीए का अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी जो है उसने पहल नहीं की है कि एक बार भी आकर हमारी सुध ले ले। कम से कम उन्हें यहाँ एक बार आकर मौके पर देखना चाहिए था, लेकिन सारे जो आला अधिकारी है वो सर्दी के अंदर हम यहाँ परेशान हो रहे हैं लेकिन वो बाहर निकलने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। जी स्वप्निल। बिल्कुल, अगर आप नज़र बनाए रखें मनोज, मैं आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।